हेलो गाइस, तो आपको ये 4 लड्डू दिखाई दे रहे होंगे। ये 4 लड्डू भोग प्रसाद है, क्योंकि जल्दी जल्दी इसका रिजल्ट आया ना, तो मैंने फिर लड्डू बना दिए कि कोई बात नहीं है, 4 ही बहुत है। करी थी बस मम्मा 4, मैंने कहा भगवान जी को भोग लगा दो। तो इसमें से मैं ग्रुप कर गई। बाद में बनते रहेंगे, भगवान जी तो भोग लगाते हैं। तो मैंने कहा चलो ये बनाते हैं। लेकिन आज गाइस क्या हुआ कि जब हमने भोग प्रसाद सब लगा दिया, तो उसके बाद हम बालकनी में गए तो हमारी बिल्ली आई नहीं। हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि कल क्या हुआ था, खा पी के वो गई थी, और जब वो आई तो ये इस हालत में आई है। खुशी की देखो, ये फ्रॉक पड़ी हुई है, उसके ऊपर सो रही है। हाँ। और इसका एक हाथ टूटा हुआ है, मतलब उसने ऊंचा करा हुआ है, लंगड़ा लंगड़ा के आई है। हाँ। पता नहीं आ कैसे चढ़ के गई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि कल जब हमारे यहाँ से खा पी के गई थी तो नीचे चीखने की आवाज़ आई थी। अब मैं पूरी बालकनी में कल सुबह भी, परसों रात को भी सब देख के आई, ये मुझे कहीं नहीं मिली। आवाज़ दे रहे थे, नहीं आ रही थी। लेकिन ये कल अपने आप सुबह आई तो उसकी ये हालत थी। और कल आज ये पूरे दिन कभी मेरे बेटे के बिस्तर पे आके लेट गई, कभी कहीं। मैंने कहा लेटने दो, चादर धुल जाएगी, हटा दूंगी। हमने कुछ नहीं बोला इससे। इस कमरे में हमने लगातार पंखा चला के रखा, बालकनी की किवाड़ खोल के रखी कि निकल जाएगी जब आ जाएगी। उसके बाद मैंने उसको फ़ोन लगवाया, उससे अपॉइंटमेंट लिया, हस्बैंड को जल्दी बुलाया, और हम इसको टोकरी में लेके रख के ले गए। और ये पकड़ में भी आ रही थी, ये परेशान हो रही थी ना इतनी, तो इसको भागने की भी नहीं थी ज़्यादा। और इसमें म्याऊं 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 करती करती गए। मैंने तो संभाले ना, हैंडल किए। मेरे यहाँ बिल्लियाँ थी, और मेरे यहाँ पे एक बार ऐसा भी हुआ था कि हमारे प्लॉट में गाय जो थी, गाय आ गई थी, तो वो पड़ी हुई थी, पता नहीं क्या चीख रही थी, करहा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको, मैंने फ़ोन किए संस्था में खूब। फिर वो लोग आए, गाय को लेके चले गए, और वहाँ पे बोले अभी तो गाय जिद्दी है, और लेके चले गए। मैंने कहा इसका ट्रीटमेंट करेंगे आपके यहाँ? बिल्कुल करेंगे। तो वो लेके उसको चले गए थे वहाँ पे, और मैंने उनको 200 रुपये भी दिए थे कि चाय नाश्ता कर लेना आप लोग। और तो गाय सब अब इसको लेके यहाँ आ गए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सिम्बा भी था। हाँ, और ये बिल्ली वगैरह मुझसे इसलिए हैंडल हो जाती हैं, जबकि ये जंगली बिल्ली है, ये जानती है, पहचानती है। मेरे यहाँ रहे थे ना पहले, कभी हम बचपन में बिल्ली पाली थी, खरगोश भी पाला था। और जब मेरे हस्बैंड गए थे शादी से पहले ही मेरे, हाँ, मिलने, तो खूब गाजर खिलाते थे हम। गाजर खाता था, लाल लाल, सर्दी के समय थे। लेकिन उसको भगा इसलिए दिया कि इतनी पॉटी करता था, इतनी पॉटी करता था। मम्मी कहती थी कर तू ही साफ। मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा करता था। और उसके लिए एक जाली बनवा दी थी, उसमें भी पॉटी कर करके भर देता था। तो गाइस, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने इसको देखा, इसको एग्ज़ामिन किया, फिर उन्होंने कहा कि हाँ इसको प्रॉब्लम तो है, तो चलो मैं इसको इंजेक्शन देता हूँ। तो उसको डॉक्टर साहब ने इसको इंजेक्शन दिया। वहाँ एक छोटा सा बिल्ला था, उसका नाम था सिम्बा। कह रहे थे इसको वायरल हो रहा है। पहले तो बड़ा वो बन रहा था धींग, इसको झाँक झाँक के देख रहा था। उसके बाद जब उसने इसकी ऐसी हालत देखी ना कि हाँ ये तो बेचारी बीमार है, तो उस लिटरली वो ऐसा लग रहा था चेहरे से, एक साइड में बैठा हुआ रो रहा है। इसको इंजेक्शन लग रही थी, तो उसको इतना दुख हो रहा था। बिल्ली, अब बिल्ली की भाषा नहीं समझेगी तो किसकी समझेगी? इसको इतना था ना ये, उसको बहुत पेन हो रहा था। और जब वो हम लेके आ रहे थे वापस रख के उसे, तब भी बड़ा दुखी था वो। और पहले बहुत दिखा रहा था बन बन के, पता नहीं कि मैं पता नहीं कौन हूँ। तो गाइस, इस तरीके से डॉक्टर ने इसको देखा, हमने उसको बताया डॉक्टर को। सुबह मैंने मेरे फूफा जी हैं, वो भी वेटरनरी डॉक्टर हैं, अब तो क्या रिटायर हो चुके हैं। मैंने उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि उसको ये टैबलेट दे दो और इसको सिकाई कर दो। लेकिन ये बिल्ली ऐसे हाथ आने वाली नहीं थी कि बर्फ़ की सिकाई करवाती। टैबलेट ही प्रेग्नेंट है, मैंने इसलिए देना स्वाभाविक नहीं समझा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, पहले मैं इसको डॉक्टर की दिखा लाती हूँ सीधा। तो मैं फिर डॉक्टर साहब के लेके आई, जो जिस तरीके से कर रहे हैं ठीक है। इन्होंने इसको 2 इंजेक्शन दिए, इसको मेडिसिन दी खिलाने के लिए। बोले अगर ये रुकती है तो इसको खिला देना, भाग जाती है तो क्या ही करोगे? तो हमने कहा चलो 1-2 बार तो आएगी ही, तो हम खिला देंगे, इसके खाने में रख के, पनीर में रख के, या दही चावल में रख के कुछ खिलाई देंगे। फिर हमने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब क्या पेमेंट है आपकी? तो कहने लगे दे दो 600 रुपये। मैंने कहा अरे डॉक्टर साहब ये आप क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, 600 रुपये? और वो भी बच्चे ही, तो बिल्ली हमारी बेचारी बाहर की है, इसमें तो आप भी कोऑपरेट करना चाहिए, ये तो गलत है इस तरीके से। और हम तो लेके आए हैं, कोई बात नहीं है देंगे ही, लेकिन आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए। तो बोले अच्छा चलो कोई नहीं, आप मेडिसिन के इंजेक्शन के दे दो और आप मुझे दे दो जो भी ठीक लगे। तो हमने कहा हमने 500 रुपये दिए। हमने कहा लो डॉक्टर साहब बस यही है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, और इसको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताना, और इसको दवाई देते रहना, और नहीं तो फिर विवेक विहार में इसका एक्सरे होगा। हमने कहा विवेक विहार में क्यों? आपको करना चाहिए कि हमारे पास एक्सरे मशीन नहीं है, अभी हमने सेटअप लगाया नहीं है, बराबर वाली दुकान हमें दे नहीं रहा है किराए पे, जब दे देगा तो हम ये सेटअप लगाएंगे। तो हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, अगर इस ठीक नहीं होती है, बोले 1-2 दिन में अगर ठीक नहीं होती है इसकी हाथ, तो फिर इसको लेके एक्सरे करवा के इसको प्लास्टर लगा देंगे। बड़े आराम से इंजेक्शन लगानी है, पर सेकंड वाले में थोड़ा। लेकिन आज गाइस वो फिर हम लोग रात को फिर खाना वाना लेके आ गए घर से, कुछ घर में बना रखा था, दाल उड़द की और
नान वगैरह सेक लिए थे, कुछ रोटी पराठे, कुछ सामान बटर पनीर मसाला वगैरह रात को मंगा लिया था। इसका पूरा आराम करके इसको खिला पिला के दवाई दे के सुला के और हम लोग खा पी के सो गए। जब सुबह को मैंने देखा तो मजे से बालकनी में अपना सारा खाना ख़त्म करके बैठी हुई थी मैडम और खूब खुश हो रही थी। मैंने एक बहुत बड़े टब में वो भी रख दी थी मिट्टी भर के, वो टब ऐसे ही रखा रहता था और इसी का हो गया। वो टोकरी भी गई मेरी और वो टब भी गया मेरा, दोनों चीज़ अब मैं रख दूँगी। हो सकता है कि ऐसी किसी के काम आ जाए। बालकनी में पॉलीथीन में साफ़ करके रख दिया है मैंने, फिर वापस इसी के काम आए या किसी और के काम आए इस तरीके से। तो अब मैं नई टोकरी खरीदूँगी, उस पर खाना वगैरह लेके जाया करती थी। मैं कहीं जाती थी 10-1 साल पुरानी हो गई थी, कभी कभी तो लेके जाते हैं, तो अब मैं उसको फेंक दूँगी, रख दूँगी ऐसे ही बस, और नई खरीदूँगी अब मैं। तो गाइस फिर वो पता नहीं अभी कहाँ चली गई, उसमें आ गई इतनी ताकत कि वो मस्त थी। सुबह खा पी के मैंने उसको दोबारा दूध भर के रखा तो वो नहीं पिया उसने, पहला वाला ही ख़त्म कर लिया, वो चली गई है। और अब वो 1 बजने वाला है, वो आई ही नहीं है सुबह से गई हुई। अब मुझे तसल्ली है, अब मुझे ये नहीं है कि मैंने उसको ट्रीटमेंट दे दिया और खाना पीना खा गई है। अब वो जहाँ मर्जी जाए आए, बाहर की बिल्ली है गाइस, इतना नहीं वो करना चाहिए प्यार बहुत ज़्यादा किसी से इस तरीके से। और प्यार का नतीजा फिर यही होता है कि इस तरह से परेशान होते हैं, फिर भागे फिर उन्हें ले लेके यहाँ वहाँ। अब देखा भी तो नहीं जाता ना इस तरीके से। अब मैं बाहर की बिल्ली को ऐसे उठा तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, उठाया, क्योंकि वो काफ़ी दिन से हमारे घर पे आती जाती है तो उससे पहचान है और कुछ वो शिथिल थी चोट से। तो गाइस इस तरीके से हमारा आज का दिन निकला था। और अब देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते, आएगी तो देखेंगे। अगर उसकी अभी मैंने मेडिसिन उसकी खोली नहीं है, अब खोलूँगी, अगर आ गई तो किसी चीज़ में मिला के उसको दूँगी। तो फिर गाइस इस तरीके से हमने ये खाना पीना बनाया था जो कल, और कुछ मंगाया था और खाया पिया पेट भर। तो कल का दिन हमारा कुछ इस तरीके से निकला। फिर खुशी के लिए फीस्ट आइसक्रीम आई।